अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बटर चिकन टिक्का की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। आपने इसको अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में ट्राई किया होगा, लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसमें इसको खाने के बाद भी, ट्राई करने के बाद भी आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में ही इस रेसिपी को खा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए एक खाने का चम्मच लेंगे कुकिंग ऑयल। एक खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। एक खाने का चम्मच इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। बेसन डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम के ऊपर कि आपको इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे और इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले जिस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है वो है गरम मसाला पाउडर। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1.5 चाय का चम्मच मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद 1 चाय का चम्मच नमक और एक से 1.5 खाने का चम्मच जो है, 1 से 1.5 चाय का चम्मच जो है, हम इसके अंदर कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से कर लेंगे इसके अंदर मिक्सअप। तमाम मसालों को जब हम इसके अंदर मिक्सअप करेंगे तो यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे। आग को यहाँ पे बंद कर देंगे। तो आग को बंद करने के बाद आपने तमाम मसाले इसके अंदर डालने हैं। उसके बाद 2 चाय के चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है मक्खन। 2 चाय के चम्मच मक्खन ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था, आग नीचे नहीं जल रही। अब यहाँ पे इसके अंदर मज़ीद जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे दही। 2 खाने के चम्मच मैंने दही ऐड किया था और आप दही देख रहे हैं कि हाँ सब ठीक है। उसके बाद दही ऐड करने के बाद इसके अंदर जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है केचप। केचप आप डाल लें या टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल कर लें। मेरे पास टमाटर प्यूरी नहीं थी, मेरे पास केचप थी, तो मैंने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर केचप ऐड की थी। और सबसे लास्ट पे हम इसके अंदर जो है मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। डब्बा पैक किसी भी मिल्क क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद अब यहाँ पे हम बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे। और चिकन को जो है वो लंबे पीसेज में मैंने कट कर लिया था, इस तरीके से लंबे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। गोल बोटी नहीं बनाएंगे, इसके लंबे पीसेस में हम इसको कट करेंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। इस तरीके से आप मैरिनेट करेंगे तो आपको इसकी मैरिनेशन भी अच्छी होगी और जो तमाम मसाला वेस्ट हो जाता है ना, तमाम मसाला नीचे रह जाता है, बोटियाँ अलग हो जाती हैं, इस तरह के मसले का भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद इसको इस चिकन स्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए इसको इस तरीके से हम लगा लेंगे। अब देख रहे हैं कि चिकन बोटी जो है, चिकन को मैंने लंबे पीसेस में कट किया है, लंबे और पतले पीसेस में। जब आप इसको 30 से 40 मिनट अगर आप इसको मैरिनेशन के लिए देते हैं तो चिकन की जब आप चिकन स्टिक्स में इसको लगाएंगे उस वक्त भी आपको एहसास होगा कि चिकन हासा नरम हो चुका है। जब आप इसको कुक करेंगे तो कुकिंग टाइम भी इसका बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको मैरिनेशन के लिए 30 से 40 मिनट दिए हैं। और अगर आप इस तरीके से मैरिनेट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे कि चिकन की जो बोटी होगी बहुत नरम बनेगी, बहुत जूसी बनेगी और जितना भी आपने मैरिनेशन के दौरान जितना भी मसाला इसके अंदर ऐड किया था वो तमाम मसाले का टेस्ट भी आपको बोटी के अंदर महसूस होगा। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। उसके बाद ग्रिल पैन का इस्तेमाल कर ले, ये नॉर्मल पैन भी अगर आपके पास मौजूद है तो उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद बटर को अच्छे से मैंने ब्रश की मदद से ग्रिल पैन के ऊपर लगा लिया था। उसके बाद तमाम बोटियों को इस तरीके से रख लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम दोनों साइड्स के ऊपर जब तक ये डार्क ब्राउन नहीं हो जाता इसको अच्छा सा पका लेंगे, कुक कर लेंगे। कुकिंग टाइम इसका बहुत कम हो जाएगा, बहुत जल्दी ये बहुत नरम हो जाएगी। जैसे ही ये कुक होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बोटी कितनी ज़्यादा नरम हो गई थी और कितनी अच्छी कुक हुई है। ये देखें, फाइनली जब ये कुक हो गई है तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। जस्ट 40 मिनट आपने इसको मैरिनेशन के लिए देने हैं और बेहतरीन चिकन टिक्का, बटर चिकन टिक्का रेस्टोरेंट स्टाइल का आप घर में इंजॉय कर सकते हैं। ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।